साथियों आपके एग्जाम में अब मुश्किल से 2 दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छा से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास में 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पूरा सेट को अच्छा से लगाइएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए सेट का पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, ये सभी नदी है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और बताना है उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। साथियों अभी एग्जाम के लिए इस चैनल पर डेली 2 क्लास दिया जा रहा है, दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो दोनों प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छा से लगाइए। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए लोहित नदी और सुबनसिरी नदी, 2 और 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3। बी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 2 और 3। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बताइए कौन कौन सा यहाँ पे क्षेत्र होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र जो है तिब्बत है, बांग्लादेश है और भारत है, ये तीनों हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दिबांग है, कामेंग भी है, लोहित भी है, ये तीनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला तीनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तब आपको आंसर करना है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कावेरी नदी पर एक बांध बना हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मेट्टूर बांध। ठीक है, मेत्तूर बांध ये किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह SHG इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को यहाँ पर चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह केवल अमीर लोगों के लिए होता है, गलत है। यह बड़े उद्योगों को ऋण देता है, यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है, ये वाला आपका सही है, सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये कई देशों में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। ये विदेशी निवेश लाती है, बिल्कुल सही है। ये केवल एक देश तक सीमित होती है, गलती है, ये गलत है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कई देशों में कार्य करना, केवल एक देश नहीं। तो सी ऑप्शन सही है। क्या होगा यहाँ पर, ये वाला कथन गलत। आगे देखिए, उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा सेट को अच्छा से लगाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। अगला क्वेश्चन, शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है। तो उद्योग और सेवा है। क्या है, उद्योग और सेवा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना। तो स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है, तो स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का विनिमय करना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। तो टाइफाइड जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। हेपेटाइटिस से वायरस से होता है, ये सभी सही है। तो खसरा जीवाणु से नहीं होता है, यही वाला आपका गलत है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले नायलॉन की बात करिए, फाइबर हो जाएगा।
पीवीसी की बात करें, ये आपका क्या आ जाएगा पीवीसी, तो थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पर ए का सी, यानी कि एक का आपका सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, और 3 का आपका क्या हो जाएगा बी। तो सी ए बी, देखिए किस ऑप्शन में है, सी ए बी, सी ए बी, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चल आगे देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी कि कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले हम एक बार आपको बताए थे, -40 डिग्री तापमान, इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्षार के विषय में सही बताना है। यह कड़वा होता है, बिल्कुल सही है, एवं नीले लिटमस को लाल करता है, ये गलत है। क्षार लाल को नीला करता है, ना कि नीला को लाल। तो यहाँ पर यह कड़वा होता है और लाल को नीले रंग में बदलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, अच्छा लाल को यहाँ पे देखिए, लाल को नीला में बदलता है क्षार, लेकिन नीला को लाल में कौन बदलता है, तो अम्ल। तो इसलिए यहाँ पर ए वाला कथन गलत है और बी सही है। किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है यदि उसमें, तो ऑक्सीकरण में सभी को पता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु में पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु में पूछे तो पारा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें 18 समूह और 18 आवर्त है। तो यहाँ पे देखिए, आवर्त कितना है, 7 है, और समूह कितना, 18 है। तो यहाँ पर ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, 7 ही आवर्त है। तो यहाँ पर केवल एक ही कथन आपका सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर केवल 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल 1। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, अब लगभग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, ये भी आपका क्या है, सही है। और यहाँ पे दिया है प्रोटीन, इसको सही कर लीजिए, केसी नहीं होगा, प्रोटीन। प्रोटीन एक समबहुलक है, ये वाला गलत है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। देखिए किस ऑप्शन में केवल 1 और 2, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1 और 2। नारियल का तरल भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये संकोशिका का उदाहरण है। किसका है, संकोशिका का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ीगत संरक्षित रहती है। इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो इसका मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेस करना। बी ऑप्शन आपका सही है, डेटा प्रोसेस करना। आगे देखिए, जैव विविधता का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सभी जीवों की विविधता। सी ऑप्शन राइट है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए, कौन सा सही मिलान यहाँ पर दिया हुआ है।
तो काजीरंगा के बारे में कई बार बताए हैं, ये नेशनल पार्क असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये केवल यही वाला सही है। बाकी गिर की बात करें तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हाथी के लिए। ये सब आपका सही है। सुंदरवन शेर के लिए नहीं है, बाघ के लिए, ठीक है, रॉयल टाइगर। तो यहाँ पर ये सब गलत है, बाकी केवल बी ऑप्शन आपका राइट है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, गिर गुजरात में है। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो एक होता है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का यहाँ पर काम क्या है? तो भोजन का परिवहन करना, और जाइलम का जल। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान देखना है पद्मश्री सर्वोच्च सम्मान, ये गलत है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये वाला आपका सही है, केवल बी वाला। गीतांजलि के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसी गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? तो ए वाला सही दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा 1930 हो जाएगा, भारत छोड़ो 1942। ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सही है बताइए? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च, गलत है। विश्व पृथ्वी दिवस ये आपका 22 अप्रैल, ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। और बिहार दिवस पूछे तो 22 मार्च को मनाया जाता है, बाकी सब गलत है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो डेट सहित पूछा जाता है 25 जुलाई 1857 को, याद रखिएगा 25 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये शुरू किया था चंपारण से, जो कि 1917 में हुआ था। आगे देखिए, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो ये क्वेश्चन कल भी शायद हमने आपको बताया था, 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे दक्षिण पूर्व होगा। आगे देखिए, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? अच्छा क्वेश्चन है। तो अक्टूबर के मध्य में, इसको याद कर लीजिए, अक्टूबर के मध्य में। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे देखिए, हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है? तो ये जो हो जाएगा यहूदी के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है हनुका, जिसे चानुका भी बोला जाता है। आगे देखिए, भारत में निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, श्रीनिवास रामानुजन। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? इसको याद कर लीजिए, नेपाल के। अगला क्वेश्चन, थायमीन बताइए क्या है, यानी किस विटामिन का नाम है थायमीन? तो विटामिन B1 का। B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। आगे देखिए, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। आगे देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको जस्ट बताया था मिलान करने वाला में, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो
ये अपकेंद्रन पर आधारित है, ठीक है। और दूध से जो मक्खन निकाला जाता है वो भी अपकेंद्रन पर ही आधारित है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहला अध्यक्ष पूछे तो राम दयालु सिंह, लेकिन अगर आज़ादी के बाद पूछे पहला अध्यक्ष तो विंदेश्वरी प्रसाद। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पहले देखना है क्या बोला जा रहा है। आगे देखिए, बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बताए हैं, 50%। वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है? इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, 5वीं पीढ़ी से। आगे देखिए, बिहार में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? स्टार मार्क कीजिए। चलिए, यहाँ पे राष्ट्रीय अभयारण्य वाला पश्चिमी चंपारण को नहीं जोड़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। आपको आंसर करना है 12। राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा कैमूर, लेकिन सबसे अधिक घना वन पूछे कहाँ पर है तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर, दूसरे स्थान पर आता है पश्चिमी चंपारण, लेकिन घना के मामले में पूछे सबसे अधिक घना कहाँ पर है, तब पहले स्थान पर आ जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। बिहार सरकार ने 2028 तक वन आवरण को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 17%। कितना? 17%। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, तो अधिक तो आपका कैमूर हो गया, कम में आपका शेखपुरा, ठीक है, कम में शेखपुरा। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करते चलिए। तो ये हो जाएगा पूर्णिया। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इसके लेखक कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स जर्मनी से संबंधित है और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी बोला जाता है। विंटर ओलंपिक्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे आरिफ खान, इसको याद कर लीजिए, आरिफ खान। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो साथियों ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व बैंक का दूसरा नाम बताइए, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, बिहार में सबसे अधिक घना वनावरण वाला जिला, अब यहाँ पर आंसर बदल जाएगा, घना में पूछा गया है तो सबसे अधिक घना में है पश्चिमी चंपारण आगे, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर, देखिए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी बोला जाता है, तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? चलिए 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका जन्म जो हुआ था ये कुतुबपुर गांव सारण में पड़ता है, कुतुबपुर गांव सारण में हुआ था। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्टार मार्क कीजिए। ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में, और इसे बनवाया था किसने? तो भैरवेंद्र ने बनवाया था, ठीक है। सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? अभी हमने बताया भैरवेंद्र सिंह ने। आखिरी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को किस जेल में भेजा गया था? लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये बांकीपुर पटना में पड़ता है, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो साथियों आज का सेट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।